नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पे नए हैं या कहीं से भी लिंक पाके आ गए हैं तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे वीडियो सभी के पास पहुंच सके। क्योंकि काफ़ी लंबा गैप हो गया मुझे वीडियो अपलोड किए हुए, क्योंकि मेरा जो मोबाइल था जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड किया करता था वो टूट गया था। फाइनली नया मोबाइल ले लिया है तो अब वीडियो रिकॉर्डिंग फिर से शुरू हो जाएगी और आपको क्लासेस रेगुलरली अपडेट मिलेंगी। चाहे वो एजुकेशन के बीए पार्ट 1 की हो, चाहे पार्ट 2 की हो या 3 की या पीजी का हो। मतलब सीधे शब्दों में अगर कहूँ तो एजुकेशन के फील्ड का कोई भी वीडियो होगा जो आपके सिलेबस को कवर करता होगा, आप कमेंट करते हैं या जो मेरे पास मैटर है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। और पहली चीज, थोड़ा देर से काफी विलम्ब हो गया है, लेकिन आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर 2024। आज की जो वीडियो होने वाली है वो कोई क्लास के लिए नहीं है। आज का जो टारगेट है बस एक चीज ये होता है कि जब आप कोई भी स्टडी करते हो, कोई भी आप स्टडी कर रहे हो, किसी भी फील्ड की स्टडी कर रहे हो, आप चाहे एकेडमिक डिग्री लेना चाह रहे हो या कोई जॉब ओरिएंटेड स्टडी कर रहे हो, तो उसको कैसे क्रैक करना है, मेरा पर्पज आज यही आप लोगों को बताने का है कि आप कैसे कर सकते हो। अगर आप सही स्ट्रेटजी बनाते हो, सही प्लानिंग करते हो, तो नो डाउट आप उसको क्रैक कर सकते हो। एकेडमिक्स में आप अच्छा स्कोर पा सकते हैं और अगर आप जॉब ओरिएंटेड कर रहे हैं तो आप जॉब पा सकते हैं। बताते हैं कैसे। मैं एक टीचिंग का ही एग्जांपल दूंगा, टीचिंग के थ्रू ही बताऊंगा। हमारे यहाँ एक थ्योरी होती है थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक ने लर्निंग की एक थ्योरी दी है, बहुत फेमस थ्योरी है। ये एक मनोवैज्ञानिक थे और BA 2 के बच्चे यहाँ से कोरिलेट कर पाएंगे इनको। तो इनकी थ्योरी में एक ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आप लोगों को जानना है। एक नियम है जिसको बोलते हैं अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम देखो, सीधी सीधी एक चीज कहता है, हम जिसको हम लोग प्रैक्टिस बोलते हैं। आप कोई भी चीज सीखते हो, करते हो, अगर उस चीज में एक्सपर्ट बनना है या उस चीज में आपको अपना सर्वोत्तम देना है, जिसके कहते हैं ना कि आप बेस्ट एफर्ट दीजिए, तो आपको उस चीज के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। बिना प्रैक्टिस किए नहीं कर सकते। एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। जैसे एथलीट हमारे होते हैं, ठीक, एथलीट हो गए, डांसर हो गए, अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, तो इन सारी चीज में एथलीट है, अगर आप रनिंग करते हैं, अगर आप रेगुलर रनिंग नहीं करेंगे तो आपकी स्पीड डाउन हो जाती है। अगर आप डांसर हैं, अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपकी डांस पहले जैसे नहीं रह जाएगा। या कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसको यूज करना अगर आप छोड़ देते हैं तो पहले जैसा आप उसमें आप सुर नहीं लगा पाएंगे। और ये हर चीज को आप सुधार सकते हैं कैसे? प्रैक्टिस के नियम से। बस एक चीज कि जो आप चीज कर रहे हैं उसको फॉलो करिए, रिदम में करिए, प्रैक्टिस करिए, एक शेड्यूल बनाइए अपना कि मुझे 2 घंटे पर डे पढ़ना है। 2 आवर अगर आप पढ़ने का डिसाइड करते हैं तो एटलीस्ट 1 घंटे आप रिवीजन का दीजिए। जितना पढ़ रहे हैं उसमें कम से कम 1 घंटे रिवीजन का दीजिए। बिना रिवीजन के अगर आप सोच रहे हैं कि आप सिर्फ पढ़ते जाएं और आप एग्जाम क्रैक करते जाएं या एकेडमिक्स में अच्छा स्कोर पाते जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा। चाहे जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनकी बात मान लीजिए, या अपने टीचर्स की बात मान लीजिए, या मेरी ही मान लीजिए, लेकिन हर कोई आपको बताएगा कि आपको रिवीजन करना ही करना पड़ेगा। पढ़ना तो इस तरह हो गया ना, जैसे आप स्टोरी पढ़ते हैं। अगर आप कोई चीज बस पढ़ रहे हो, तो एक लाइन पढ़ा, हाँ ठीक है, तो वो स्टोरी पढ़ रहे हैं, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं ना। तो अंडरस्टैंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस चीज को रिवीजन करना पड़ेगा। पहला काम करिए, अभ्यास करिए। दूसरा, अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे रिवीजन करिए। और तीसरी चीज करिए कि आपको जितना भी याद आ रहा है बिना देखे बुक में, उसको नोट डाउन कर लीजिए। जितनी भी चीज जब आपको याद आए, बिना देखे, बिना किताब या मोबाइल का इस्तेमाल किए, जितनी भी चीजें माइंड में आ रही पढ़ने के बाद, जैसे सुबह पढ़ा तो शाम को अगर आपको लगना है कि हाँ मैं शाम को इस चीजों को, तो इससे आपकी मेमोरी कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी रिकॉलिंग पावर बढ़ जाएगी। तो ये चीजें आपको हेल्प करेंगे। इसको मैं एक तरीके से और समझा सकता हूँ, लेकिन अगर फिर समझाने बैठा तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। हमारे यहाँ एक थ्योरी होती है SWOT। ये एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी है और कॉमर्स वाले, इकोनॉमिक्स वाले जरूर इससे परिचित होंगे। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप अपना स्वाट, इसको हम लोग फुल फॉर्म बोलते हैं स्वाट एनालिसिस, स्वाट एनालिसिस करके भी आप, एक्चुअली ये मार्केटिंग की थ्योरी है, एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी है।
लेकिन फिर भी आप इसको अपने लर्निंग में यूज कर सकते हैं, अपने एकेडमिक्स में यूज कर सकते हैं। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का पर्पज बस ये था कि आप प्रैक्टिस कितना कर सकते हैं वो करिए, अपना टाइम शेड्यूल डिसाइड करिए कि 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है। उसके बाद रिवीजन करिए। रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप वो गोल पा ही नहीं पाएंगे। और जो भी पढ़ रहा है ये सब जानते हैं कि अगर 100 वैकेंसी आ रही है तो सेलेक्ट तो 100 ही होंगे, लेकिन कम से कम आपके अंदर स्किल्स तो आ जाएंगी, आप सीखने के लायक बन जाएंगे, आप नई चीजें कर पाएंगे। सो सीखना कभी मत छोड़िए और लगातार सीखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और यहाँ पे अब आपको रेगुलर एजुकेशन के वीडियोस मिल जाएंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।